अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो यहाँ पे जेके बॉबी की तरफ से 12th बेसिक पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के रिगार्डिंग काउंसलिंग और फाइनल मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। फाइनल मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है और उसके साथ साथ काउंसलिंग का शेड्यूल भी यहाँ पे आ चुका है। किस किस कैंडिडेट को जाना है, कब जाना है, सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखिए, आपको पता है कि आज जो है वो जीएनएम लेटरल एंट्री की काउंसलिंग कंप्लीट हुई थी। 2 दिन पहले उसकी भी नोटिफिकेशन आई थी। तो मैंने आपको उसी दिन बोला था कि जो जीएनएम हमारा है, एएनएम और एमआरटी या 12th बेसिक डिप्लोमा जो है, उसकी काउंसलिंग का शेड्यूल जल्दी ही आ जाएगा। तो फाइनली आज यहाँ पे इन्होंने शेड्यूल निकाला है। किस किस कोर्स का यहाँ पे शेड्यूल आ चुका है वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। देखिए, शेड्यूल आपका आ चुका है जीएनएम, एएनएम और एमआरटी, सिर्फ इन 3 कोर्सेज के रिगार्डिंग। बाकी जो पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी के जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, उनका काउंसलिंग का शेड्यूल जो है वो सेपरेटली आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पे उन कैंडिडेट्स के लिए काउंसलिंग आई है जिन्होंने जीएनएम के लिए अप्लाई किया था, एएनएम के लिए या एएनएम के लिए अप्लाई किया था, या एमआरटी मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन जो स्कीमा सोरा में होता है उसके लिए अप्लाई किया था। तो देखिए, आपको क्या काम करना है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। आप वहां से जाके आपको जो है वो पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना। नीचे आने के बाद यहाँ पे 2 एनेक्सर्स की एक जो है वो पीडीएफ मिलेगा। पहले यहाँ पे एनेक्सर ए और एनेक्सर बी। एनेक्सर बी में उन कैंडिडेट्स का नाम होगा जिनकी डेफिशिएंसीज थी। 24 नवंबर तक आपको डेट दी गई थी कि अपनी डेफिशिएंसीज को क्लियर करें, जो मैंने आपको पहले ही बोला था जब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आई थी। लेकिन जिन कैंडिडेट्स ने अपनी डेफिशिएंसीज को क्लियर नहीं किया, उनका नाम यहाँ पे रिजेक्ट हो चुका है और वो काउंसलिंग में यहाँ पे पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो वो कैंडिडेट यहाँ पे रिजेक्ट हो गए हैं बोपी की तरफ से। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, जिसकी डेफिशिएंसी है वो बोपी ऑफिस जाके अपनी डेफिशिएंसी को क्लियर कर लेगा। जिसने की है तो ठीक है, जिसने नहीं की है उसका नाम भी यहाँ पे मेंशनड होगा। तो नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपने जो है वो मेरिट लिस्ट को चेक कर लेना है, फाइनल मेरिट लिस्ट को चेक कर लेना है। इसमें आपको अपना नाम चेक कर लेना है, उसके साथ साथ यहाँ पे अपनी जेंडर चेक कर लेना है, परसेंटेज 12th की आपको चेक कर लेनी है। यहाँ पे अगर आप देख लोगे, यहाँ पे करेक्ट परसेंटेज आपकी है, परसेंटेज वाइज यहाँ पे आपको लिस्ट बनी है। पहले 98.60% वाला, देन उसके बाद 98.20% वाला। उसी तरह से बाकी कोर्सेज का यहाँ पे नीचे नीचे करके कैंडिडेट्स का मार्क्स वाइज। लेकिन जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट थी उसमें रैंडमली यहाँ पे सीरियल नंबर वाइज आए थे। उसके साथ साथ यहाँ पे आपने पीएम यानी कि प्रोविजनल पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए आपने अप्लाई किया या नहीं किया, यस या नो आपको दिखेगा। जिनको यहाँ पे यस दिखेगा उन्होंने किया, जिनको यहाँ पे नो दिखेगा उन्होंने यहाँ पे पैरामेडिकल के लिए अप्लाई नहीं किया। उसके साथ साथ जीएनएम का जिनको यस दिखेगा उनको जीएनएम के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिनको यहाँ पे नो दिखेगा उन्होंने फॉर्म भरते समय जीएनएम को नो रखा था और वो जीएनएम की काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं। एएनएम यहाँ पे जो है, इसको जिनको यस दिखेगा उनको वो एएनएम की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिनको नो दिख रहा है वो नहीं जा सकते। उसके बाद एमआरटी है, सीए कैटेगरी यहाँ पे आपके है और यहाँ पे आपको जो है वो रैंक है। ठीक, यहाँ पे आपने चेक कर क्या कर लेना, एक तो पैरामेडिकल, जीएनएम, एएनएम, एमआरटी। ठीक, इनका चेक करने के बाद अपनी कैटेगरी यहाँ पे चेक कर लेनी और अपनी रैंक यहाँ पे आपने देख लेनी है। रैंक देखने के बाद आपने देख लेना कि आप जीएनएम, एएनएम और एमआरटी, अगर इनमें से आपको 3 में से किसी को आपको यस दिखा रहा है तो उसकी काउंसलिंग के लिए आप जा सकते हैं। फिलहाल अगर आपको सिर्फ पैरामेडिकल के लिए यहाँ पे यस दिखा रहा है तो अभी आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है। ठीक, यहाँ पे आपके जो है आपको रैंक वगैरह अपनी पता चलेगी। रैंक पता करने के बाद आपने ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपको जो है वो काउंसलिंग का शेड्यूल दिखेगा। ठीक, काउंसलिंग का शेड्यूल किन किन कोर्सेज के लिए, जीएनएम, एएनएम और एमआरटी कोर्सेज, सिर्फ 3 कोर्सेज के लिए, जीएनएम, एएनएम और एमआरटी। बाकी जो पैरामेडिकल में आता है, जिसमें हमारा ऑपरेशन थिएटर आता है, डीफार्म आता है, या उसके साथ साथ मेडिकल असिस्टेंट आता है, फार्मेसी असिस्टेंट आता है, उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे काउंसलिंग नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जीएनएम, एएनएम और एमआरटी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक, 11 दिसंबर से लेके काउंसलिंग आपकी 19 दिसंबर तक चलेगी। ठीक, 19 दिसंबर के बाद आपका पैरामेडिकल का होगा और उसके साथ साथ आपका बीएससी नर्सिंग का भी होगा। रैंक 1 से लेके रैंक 500 तक के कैंडिडेट्स को यहाँ पे चले जाना है 11 दिसंबर को। ठीक, 12 दिसंबर को 501 से लेके 1000 रैंक तक के कैंडिडेट्स को, मैंने पहले बोला था कि बोपी 500 कैंडिडेट्स को काउंसलिंग के लिए बुलाती है। उसके साथ साथ आप 13 को जाना 1001 से लेके 1001 से लेके 1600 तक। उसी तरह से नीचे करते करते 19 दिसंबर को यहाँ पे 11,501 रैंक से कैंडिडेट को लेके 13,031 रैंक तक के कैंडिडेट को यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जाना है। ठीक, यहाँ पे अपनी रैंक के हिसाब से अपनी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको जाना है। बाकी इसका जो सीट मैट्रिक्स है वो एक दिन पहले बोपी रिलीज करेगी, नहीं तो कल शाम तक हो सकता है आ जाएगा। तो एनेक्सर बी में यहाँ पे आपको मैं ले चलता हूँ, लास्ट पे हम चलेंगे। यहाँ पे एनेक्सर बी मेंशनड होगा, एनेक्सर ए ये यहाँ पे नीचे हम आ जाएंगे एनेक्सर बी में। ये है एनेक्सर बी, यहाँ पे आपको दिखेगा एनेक्सर बी ऑफ नोटिफिकेशन। इसमें जिन कैंडिडेट्स का नाम है उनकी डेफिशिएंसीज थी और उनका यहाँ पे रिजेक्ट हो चुका है। इसमें भी यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जिनके फॉर्म्स यहाँ पे रिजेक्ट हुए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे रिजेक्ट हुए हैं। और यहाँ पे जो जीएनएम लेटरल एंट्री के कैंडिडेट्स थे उसमें भी यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट का रिजेक्ट हुआ था और इसमें भी यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट्स का रिजेक्ट हुआ है। दैट मीन्स कट ऑफ जो है वो काफ़ी कम यहाँ पे जाएगा। और इसमें कुछ कैंडिडेट अच्छी परसेंटेज वाले भी हैं जिनका यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये था बड़ा अपडेट जीएनएम, एएनएम और एमआरटी की काउंसलिंग का शेड्यूल और फाइनल
मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग जो मैंने आपको डिटेल में समझाया। बाकी काउंसलिंग का प्रोसीजर कैसे होगा, क्या कुछ होगा, उसके रिगार्डिंग कल वीडियो आ जाएगा, उसको भी एक बार देख लेना। बाकी चैनल के साथ जुड़े रहिए, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर दीजिए, सारे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे।